नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, पेरेंट्स और छात्रों के लिए जो 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिनकी अभी 10वीं बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने वाली हैं। जैसे CBSE और RBSE लगभग इनकी परीक्षाएँ समाप्त हो चुकी हैं और दूसरे जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके भी एग्ज़ाम्स एकदम समाप्ति में हैं या समाप्त हो चुके हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार होगा कि उनके पेरेंट्स को अब यही चिंता है कि हमारा बच्चा 10वीं पास हो चुका है या 10वीं का एग्ज़ाम दे चुका है, उसके बाद अब उसका क्या होगा या वो क्या करे। क्योंकि ये पेरेंट्स, हर कोई पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी से अच्छी योग्यता प्राप्त करके वो एक अच्छा जॉब प्राप्त करें। सभी पेरेंट्स का ये एक एम होता है और छात्रों के मन में भी यही होता है, क्योंकि 10वीं की जो छात्र होते हैं, अभी वो 10वीं के छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं, अभी वो इतने जागरूक नहीं होते कि वो अपने भविष्य के बारे में डिसीजन ले सकें या फिर कोई सेल्फ डिसीजन ले सकें। तो उसके लिए उनको अब अपने पेरेंट्स और अपने साथियों और अपने गुरुजन या जो उनके जो कैरियर काउंसलर होते हैं उन्हीं के द्वारा वो मार्ग चुन करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि अब 11वीं और 12वीं जो है, अब जो 10वीं परीक्षा होती है, इसमें आप लोगों को पता है, सभी पेरेंट्स को पता है, सभी छात्रों को पता है कि ये कॉमन एग्जाम होता है। कॉमन का मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब कॉमन पेपर होते हैं इसमें। और एक तृतीय भाषा या थर्ड लैंग्वेज जो भी संस्कृत या उर्दू या जो भी होती है उसको लिया जाता है। तो ये तो एक कॉमन एग्जाम होता है, यानी कि ये तो 10वीं में सभी छात्रों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब 10वीं के बाद में हर कोई छात्र के लिए भी एक समस्या होगी और पेरेंट्स के लिए भी ये समस्या होगी, क्योंकि अब उसे आगे 10वीं पास करने के बाद में उसे अपने सब्जेक्ट चूज करने होंगे। अब सब्जेक्ट चूज करने में बहुत बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि कुछ छात्रों के पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें इतनी जानकारी नहीं होती कि आज किसका युग है, आगे क्या स्कोप है। तो उनको ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनके छात्र और जो छात्र जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं, उन्हें मालूम है कि आगे किसका स्कोप है या क्या वो आगे भविष्य में उनके लिए उचित रहेगा, उसके बारे में वो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मेरा सभी छात्रों से और पेरेंट्स से निवेदन है कि 10वीं के आधार पर ज़्यादातर पेरेंट्स अब क्या करेंगे कि 10वीं के जो भी मार्क्स आएंगे, 10वीं के मार्क्स के ऊपर बच्चे का सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। ज्यादातर पेरेंट्स, अगर वो 80 अबोव वाला है, 80% से अबोव वाला है, तो उसे ज्यादातर पेरेंट्स या छात्र अपने आप को साइंस फैकल्टी में साइंस सब्जेक्ट पसंद करेंगे। इसी प्रकार 80 से बिलो है तो लगभग कॉमर्स के साथ जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स में उनको बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहेंगे। और तीसरी हैं जो नॉर्मल, जिनके कम मार्क्स बने हैं या उनके 60% से कम मार्क्स हैं, उनको ज्यादातर पेरेंट्स 8 सब्जेक्ट कहेंगे। परंतु मेरे हिसाब से यह धारणा बिल्कुल गलत है। नंबरों के हिसाब पर छात्रों का चयन करना कि इसके लिए ये सब्जेक्ट उचित रहेगा या ये सब्जेक्ट उचित रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों से एक ही है कि 10वीं के बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, 9 तक की बच्चे की परफॉर्मेंस आप सभी को मालूम है कि बच्चे ने कैसा उसका रिजल्ट रहा है, कैसा वो किस सब्जेक्ट में वो इंटरेस्टेड है और उसको किस विषय को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है या रुचि रहती है। तो उसी के आधार पर पेरेंट्स और छात्र, स्टूडेंट दोनों मिलकर के अपने आप को खोजें, बच्चे के बारे में सोचें, बच्चे के जो लिए उचित है उसको वो देखें। मेरा यही मानना है कि अगर 80% या उससे भी अबोव है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसे साइंस ही दिलाई जाए। बच्चे की रुचि अगर आर्ट्स में है, 8 सब्जेक्ट में, तो उसे 8 सब्जेक्ट दिला करके भी आगे भविष्य उसका उज्जवल किया जा सकता है। और अगर 60% है उसके मार्क्स और वो साइंस और मैथ में थोड़ा इंटेलिजेंट है, बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले उसके साइंस और मैथ में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उसे साइंस दिला करके उसके भविष्य को हम उज्जवल बना सकते हैं। क्योंकि छात्र की रुचि के ऊपर सारा डिपेंड करता है। अब पेरेंट्स, उसके नंबर तो 80% आ रहे हैं लेकिन उसे साइंस और मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे ज्यादातर दबाव में आकर के वो साइंस ले लेता है और साइंस आगे जाकर के उसके लिए
बहुत ज्यादा उबाऊ सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस पढ़ने में या मैथ पढ़ने में, और वो डिप्रेशन में आकर के सही अपने आप की प्रतिभा को उजागर नहीं कर पाता। तो ये जरूरी नहीं है कि नंबरों के आधार पर बच्चे को सब्जेक्ट दिलाया जाए। उसकी रुचि, उसके प्रति, सब्जेक्ट के प्रति उसकी लगन, वो सब बातें डिपेंड करेंगी और उसी के आधार पर बच्चे को सब्जेक्ट दिलाया जाए। तीसरा है कि अब 10वीं तक तो जो भी है, मैं नंबर जितने भी आएंगे 80% या 90% या 90%, जितने भी नंबर आएंगे मैं इनको ज्यादा महत्व तो नहीं देता। बस ये एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे माने जाएंगे, लेकिन आगे के जब 11th और 12th करेगा तो उसमें इन नंबरों का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक ये कॉमन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, डीपली नहीं थे इतने ज्यादा, चाहे कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये इतने ज्यादा डीपली नहीं थे। लेकिन अब 11th में जाते ही उसे सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के अंदर जो भी वो, चाहे आर्ट्स फैकल्टी का सब्जेक्ट यूज करे, चाहे कॉमर्स, चाहे वो साइंस, उसके अंदर बहुत ही डीपली आ जाएगा पोर्शन, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी अगर उसे अच्छा भविष्य अपना बनाना है तो। क्योंकि 10th तक कोई सब्जेक्ट हमारे नहीं होते, ना आरबीएसई में, ना सीबीएसई, ना अगर दूसरे स्टेट बोर्ड्स में। तो 11th में उसे जब सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे तो वो अपने दोस्तों को देख करके, अपने आस पड़ोस के सामाजिक माहौल को देख करके, और चमक को देख करके वो सब्जेक्ट चूज करता है बच्चा ज्यादातर, कि दोस्त उसके क्या ले रहे हैं। जैसे कोई उसके सभी साथी कह रहे हैं हम तो साइंस लेंगे, तो छात्र जो साइंस में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि मम्मी मुझे तो, पापा मुझे तो साइंस ही लेने हैं, क्योंकि मेरे दोस्त साइंस में एडमिशन ले रहे हैं और उस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। क्योंकि कुछ स्कूलों में ऐसा भी होगा कि आपके रुचिकर सब्जेक्ट्स भी नहीं होंगे, जो छात्र को अगर पेरेंट्स दिलाना भी चाह रहे हैं या छात्र लेना चाह रहा है तो उसके वो सब्जेक्ट उस स्कूल के अंदर नहीं होंगे, तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उन सब्जेक्ट को छोड़ते हुए दूसरे जो उस स्कूल के अंदर विषय हैं, उन विषयों में से उसे कोई चूज करना पड़ेगा। तो ज्यादातर अपने दोस्तों को देखकर, सामाजिक परिदृश्य और चमक, कि ये साइंस में तो बहुत अच्छा स्कोप है, आईआईटी होती है और एम्स की परीक्षा होती है, ये होती है, तो उसमें भी जाकर के वो चमक को देख करके सब्जेक्ट चूज करते हैं। जबकि आगे उनको जब साइंस विषय पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे तो फिजिक्स बिल्कुल नहीं दिमाग में बैठ रही, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, ये जो सब्जेक्ट हैं डीपली होते हैं, और डीपली होने का ना अभी तक उसने केवल कॉमन विषय चीजें ही पढ़ी थी, और अब आगे जाकर बिल्कुल डिस्क्राइब हो जाता है, बहुत बड़ा पैटर्न में उसको पढ़ा जाता है, तो वो छात्र उसमें हतोत्साहित हो जाता है और कहता है कि मुझने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो इसलिए छात्रों को देखते हुए, उसकी रुचि को, प्रतिभा को देखते हुए ही सब्जेक्ट दिलाए जाए। अब जैसे फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट होता है, मैं एक नॉर्मली कह रहा हूं, फाइन आर्ट्स ये देखने में बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट है, बहुत ही कम, लेकिन कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी होती है, तो उनके लिए जो ये ड्राइंग विषय में बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स और उनके जो हैं दूसरे, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई स्कोप नहीं है। अगर बच्चा क्रिएटिव है और अगर फाइन आर्ट्स लेता है तो इसमें भी बहुत स्कोप है, पेंटिंग के स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें खुद का वो जो भी प्रतिभा है उससे वो निखार सकता है प्रतिभा को, और समाज में क्रिएटिविटी के लिए अग्रसर हो सकता है। इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अब कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वालों को दिखता है केवल सीए, या हमारे बच्चे को केवल सीए ही बनना है, या सीएस, चार्टर अकाउंटेंट, या ये कंपनी सेक्रेटरी, ये सब्जेक्ट्स के लिए ही वो तैयारी करता है। जबकि कॉमर्स में भी और भी कई ऐसे विषय और सब्जेक्ट हैं, जैसे स्टैटिक्स हो गई, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर इनको छोड़ करके, ये सीए और सीएस को ही छोड़ करके अगर इन सब्जेक्ट्स में भी वो महारत हासिल करता है तो आगे उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। ऐसे ही जो आर्ट्स है, आर्ट्स के अंदर भी लिटरेचर, साहित्य,
राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो अच्छा करके अच्छा भविष्य अपना सिक्योर कर सकते हैं। इनके अंदर सब्जेक्ट्स को आगे डीपली पढ़ करके आगे जो सब्जेक्ट लेंगे 11th में उनमें चूज करके आगे बहुत अच्छे, आजकल कंप्यूटर का भी समय है और कंप्यूटर विषय भी आजकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो कंप्यूटर को भी लेकर के कंप्यूटर के साथ मैचिंग के आजकल वो भी बात नहीं रही कि साइंस के साथ ही ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठेगा। आजकल कॉमर्स और आर्ट्स में भी हम आर्ट्स के अंदर भी मैथ्स ली जा सकती है, आर्ट्स के अंदर हम मैथ लेकर के अच्छा अपना भविष्य बना सकते हैं। कंप्यूटर के साथ अच्छे जो आज के युग के विषय हैं उनको लेकर के कंप्यूटर के साथ कॉम्बिनेशन बना करके हम अच्छे विषय चयन कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को दिखावेबाजी में न आकर के अपने छात्र की ओरिजिनल प्रतिभा को पहचानते हुए और छात्र का खुद का रुझान देखते हुए मेरे हिसाब से विषयों का चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखा देखी में कि मेरे छात्र दोस्त ये ले रहे हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं उसने ये सब्जेक्ट लिया है, उसके इतने मार्क्स आए थे, मेरे भी इतने मार्क्स आए हैं तो मुझे ये सब्जेक्ट लेने चाहिए। उन विषयों को न लेकर अपनी जो खुद की उसकी योग्यताएं या जिसमें उसका इंटरेस्ट है उन्हीं विषयों को अगर वो तैयारी करे तो आगे जाकर के वो अपना उज्जवल भविष्य और अच्छा एक नागरिक बनकर के समाज को अपना अच्छा योगदान दे सकता है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि 10वीं परीक्षा के बाद अब बच्चों को और खुद को, पेरेंट्स को जागरूक हो जाना चाहिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए सजग होकर के उसके लिए जो अच्छा है, जो अच्छे सब्जेक्ट हैं, कोई जरूरी नहीं है साइंस ही लें, आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, लेकिन बच्चे का रुझान और उसका इंटरेस्ट देख करके ही विषयों का चयन करवाएं और अच्छे विषय जो एक दूसरे के सहायक हों और जिनका आगे स्कोप है भविष्य में, उन विषयों का चयन करके बच्चे का वह उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है छात्रों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।